अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बेटों और भाइयों। अगरचे मैं हमेशा अपनी बहनों और बेटियों से बात करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ ख़ास बातें आपसे करूँगी। हम में से अक्सर लोग सुन्नतों पर अमल करने के शौक़ में कुछ ज़ाहिरी चीज़ें, मसलन दाढ़ी रख लेना या कोई ख़ास तरह का लिबास पहनना वग़ैरह को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी और पुरसकून माहौल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार सुन्नतें भी मौजूद हैं। शादी एक इतना प्यारा रिश्ता है कि अगर कामयाब हो तो दुनिया जन्नत से कम नहीं, और ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपनी अज़वाज मुताहिरात के साथ एक बेहतरीन, खुशगवार और मोहब्बत भरी ज़िंदगी का अमली नमूना है। शादीशुदा ज़िंदगी को जन्नत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। आइए मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी के राज बताती हूँ। पहली सुन्नत, मोहब्बत का इजहार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बानी मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि अमली तौर पर मोहब्बत का इजहार फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह में निवाला डालते थे और उस ग्लास से पानी पीते थे जहाँ से उन्होंने पिया होता था। आजकल के ज़माने में मोहब्बत को लोग कमज़ोरी का नाम देते हैं, बल्कि इजहार करने वालों को जोरू का ग़ुलाम कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, बीवी से मोहब्बत मर्द की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी पुरसकून ज़िंदगी का राज है, जो कि ख़ुद हमें सुन्नत सिखा रही है। दूसरी सुन्नत, वक्त देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहिरात को वक्त देते, उनके साथ बैठते, बातें करते, बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ वो बाकायदा दौड़ लगाया करते, उनके घर काम काज में उनके साथ मदद करते। ये सब इस बात की दलील है कि बीवी को वक्त देना और उसको खुश रखना बेहतरीन सुन्नत है। आज के दौर में अक्सर मर्द ऑफिस से फारिग होकर या तो जिम चले जाते हैं या दोस्तों के पास चले जाते हैं। मेरे प्यारे बेटों, जब एक लड़की अपना घर बार छोड़कर, माँ बाप छोड़कर आपके घर में आती है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी का लाइफस्टाइल चेंज हो। आपको भी अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीलियाँ लानी है, क्योंकि अब आप सिंगल नहीं, किसी के लाइफ पार्टनर हैं। दोस्तों से ज़रूर मिलें, लेकिन उन दोस्तों से मिलें जिनकी बीवियाँ हों और आप और आपकी बीवी म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे सोशलाइज कर सकें। अगर जिम भी जाना है तो अपनी बेगम को भी साथ लेकर जाइए, ताकि जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपका रिश्ता भी मजबूत रहे। तीसरी सुन्नत, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना और उनका ख्याल रखना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी बच्चों पर खर्च करना सदका है। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बेगम को हर बार एक बड़ा महंगा ब्रांडेड सूट दें, बल्कि ऑफिस से घर आते हुए एक छोटा सा गजरा भी आपकी बीवी का दिल जीत लेगा। मेरे प्यारे बेटों, ये ज़रूरी नहीं कि ये छोटे छोटे प्यार के जेस्चर्स सिर्फ शादी के पहले साल में ही हो, बल्कि आइंदा ज़िंदगी में तो इनकी ज़्यादा अहमियत हो जाती है और ज़रूरत होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें प्यार और मोहब्बत को इतना बढ़ा देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। चौथी सुन्नत, तारीफ़ करना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हमेशा तारीफ़ फरमाते और उनका जिक्र फ़ख्र से किया करते। आजकल हम छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि कमीज़ पर कोई दाग साफ ना हुआ, सालन में नमक कम हो गया, रोटी थोड़ी सी जल गई, इस पे फ़ौरन तनकीद करते हैं, मगर तारीफ़ करने में कंजूसी कर देते हैं। मेरे प्यारे बेटों, सोचें कि अगर दफ्तर में आपका बॉस आपकी तारीफ़ कर दे तो आपका कितना दिल बड़ा हो जाता है और आपका दिन बेहतरीन गुजरता है। इसी तरह अगर आप अपनी बेगम की तारीफ़ करते रहें तो ये रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाएगा। किसी ना किसी बहाने से उसकी तारीफ़ करके उसकी मेहनत को एक्नॉलेज कीजिए, ताकि वो भी फॉर ग्रांटेड ना फील करे, और यूं घर का माहौल और खुशगवार बन जाएगा। पांचवी सुन्नत, दरगुजर करना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों की भी साजिशों, गलतियों को माफ़ फरमाते थे, तो क्या हम अपनी बीवी की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते? प्यारे बेटों और भाइयों, अपनी बीवी की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करें,
اور اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار اور پرسکون رکھیں۔ میری پیاری بہنوں، جس طرح آپ بیٹیوں کی شادی سے پہلے کوئی باورچی خانے کی تربیت، کوئی گھرداری کی تربیت کرتی ہیں، اسی طرح اپنے بیٹوں کی گرومنگ کریں، کیونکہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک بھی ان میں سے کمزور ہوا تو گاڑی دور تک نہیں چلے گی۔ لڑکوں کو سمجھائیں، شادی صرف اپنی سہولت یا گھریلو زندگی کو منظم کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں محبت، اظہار، صبر اور برداشت دونوں میاں بیوی کا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر غور کریں گے اور ان سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شادی شدہ زندگی کو آج سے ہی خوشگوار، پرسکون اور بہترین بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔